Hello friends, how are you? Avinash from Sai Developers again, and we all are good, and I believe you all are doing good. So last weekend was wonderful for us because you all guys give us lots of love, and there were lots of site visit in the last weekend on Saturday or Sunday. So thank you again for this. Or what we did today, we are going to show you the 3 BHK flat that is built in the 1000 square feet, एंड इसकी जो डिस्क्रिप्शन है 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट विथ 3 वॉशरूम टॉयलेट है। ये जो 1 कॉमन वॉशरूम है एंड 2 वॉशरूम इज अटैच विद द मास्टर बेडरूम। और आपको एज यूजुअल पता ही है हमारे सारे फ्लैटों में कार पार्किंग, लिफ्ट, सिक्योरिटी, इंटरकॉम, कॉमन टेरेस गार्डन का एरियाज हो फॉर किड्स एंड एवरीवन, इट्स वेरी यूजफुल फॉर अस। और वी टोटली बिलीव इन कि हम जो क्वालिटी आपको प्रोड्यूस करें इन द रिजनेबल प्राइस और जो लग्जरी हम आपको देना चाहते हैं विथ गुड लोकेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारी लोकेशन भी ऑलमोस्ट ऑन रोड के पास होती है, आपको पता ही है, मेन द्वारका NSIT रोड के पास। आसपास के एरिया में सारी एमिनिटीज़ अवेलेबल है, जैसे वेगस मॉल, इस्कॉन टेम्पल, रेडिसन और ऑल अदर ऐसी एक्टिविटी प्लेस जो आप और आपके बच्चों के लिए और आपकी फैमिली के लिए काफ़ी सूटेबल हो। और आपको पता ही है एक बिल्डिंग जिसकी पैसा लाइक जो है वो काफ़ी हार्ड अर्निंग होती है लोगों की, और वी टोटली बिलीव इन कि जो हम ऐसी चीज़ें तो जो लॉन्ग लास्टिंग एंड ड्यूरेबल हो, तो उसमें जो बिल्डिंग को डैमेज करती है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो होती है सीलन का जो इशू है दिल्ली में, कहीं इस तरह के एरिया में जहाँ पर लोग अच्छी क्वालिटी नहीं प्रोड्यूस करते हैं आपको। तो हम टोटली वाटर प्रूफिंग करते हैं अपने किचन के एरिए की, बालकनी के एरिए की, टेरेस की या ऑल अदर ऐसे कॉमन प्लेस जहाँ वाटर का सोर्स होता है, जो आपके घर को ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। और लोकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे यहाँ बिल्डिंग्स मोस्टली देखेंगे वो 2 साइड 3 साइड ओपन इस तरह की होती है, और ऑलमोस्ट मेन रोड के टच में होती है, मेट्रो नियर बाई होती है। जस्ट आपके घर के बाहर तो मेट्रो हर जगह नहीं हो सकती, बट मेट्रो मतलब 500-700 मीटर्स के सराउंडिंग में आपके ज़रूर होती है, और सारी एमिनिटीज़ आपको पास में मिलती है। तो आइए अब हम अपने चलते हैं अपने फ्लैट की डिटेल्स की तरफ। और मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, काफ़ी सारे लोगों का लाइक, सब्सक्राइब और व्यूज़ आ रहे हैं हमारे पिछले वीडियोस को, जो हमें भी मोटिवेट करता है, हमारी टीम और हमारे मैनेजमेंट साइड डेवलपर्स के। तो इट मोटिवेटर्स कि हम और अच्छा करें आपके लिए। कई सारे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि ये कमी है या इस तरह का है, ऐसा होना चाहिए। तो ये हमें इनकरेज करता है, नॉट डिस्करेज, ये हमें इनकरेज करता है कि चलो नेक्स्ट जो फ्लैट्स बनने हैं, नेक्स्ट जो बिल्डिंग बन रही है, तो वी विल गिव आवर बेस्ट फ्रॉम दिस टाइम। सो थैंक यू। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे नंबर्स आपको दिए हुए हैं ऑल अराउंड, आप वहाँ हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू अगेन। सो प्लीज़ लेट्स मूव टू द 3 BHK फ्लैट डिटेल। हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं आ चुका हूँ अपने 3 BHK वाली बिल्डिंग में, जहाँ मैं आपको एक 3 BHK फ्लैट की डिटेल्स दिखाना चाहता हूँ। और ये सारे 500 गज में बनी हुई हमारी बिल्डिंग है, और ये जो मैं भी खड़ा हूँ, दिस इज़ द लॉबी एरिया ऑफ दिस यूनिट। दिस इज़ द ऑल कॉमन लॉबी एरिया। यहाँ पर देख सकते हैं सीनरी का सारा वर्क हुआ हुआ है, और स्टैंडर्ड अभी इसकी इंस्टॉलेशन बाकी है, अभी जो हम कॉमन एरिया में भी देते हैं। दिस विल बी योर लिफ्ट, दिस इज़ द, और इसके दोनों साइडों में 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट हैं। हर फ्लोर पे हमारा 5 फ्लैट है इस बिल्डिंग के अंदर में बना हुआ, 2 BHK और 3 BHK के। और देख सकते हैं दिस इज़ द कॉमन लॉबी एरिया जो इसका है सारा। साई संस्कृति, हमारी इस अपार्टमेंट का नाम है साई संस्कृति। और इस तरफ हमारा एक 4 BHK का यूनिट था जो सारे सोल्ड है हमारे 4 BHK के। देयर आर फ्यू 3 यूनिट्स अवेलेबल, 3 BHK फ्लैट्स अवेलेबल। और अब आप देखेंगे अभी मैं इस फ्लैट के एंट्रेंस डोर पे खड़ा हूँ, और दिस डोर इज गोइंग टुवर्ड्स द फ्लैट। सो अब आप देख सकते हैं ये जो फ्लैट है 110 गज में बना हुआ है, और काफ़ी स्पेसियस। आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 18 बाई 15 का डायमेंशन का बना हुआ है। आपका लिविंग एरिया है, और 3D वॉलपेपर इस पर दिया हुआ है जिसके लुक को और इनहेंस करता है। स्प्लिट AC का पॉइंट इस तरफ। स्पेसिफिकेशन दिखाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका बता दूं कि कहाँ पर आपका किस तरह से हमने चीज़ों को बनाया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं L शेप का एरिया, यहाँ पर प्लेस योर सोफ़ा, यहाँ पर अपने सोफ़ा की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, और इस तरफ आप डाइनिंग भी यूज़ कर सकते हैं। देयर इज एनफ स्पेस इनसाइड दिस लिविंग एरिया। इस तरफ आपका 3 बेडरूम है, फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम, दिस इज द TV पैनल, और दिस इज द थर्ड बेडरूम। तो 3 बेडरूम इस तरफ आपके आगे, आपके राइट हैंड साइड में। और आपका इस तरफ अगर आप देखेंगे फ्रॉम हियर लेफ्ट में आपका कॉमन वॉशरूम है। दिस इज द कॉमन वॉशरूम का एरिया, मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो इस तरफ कॉमन वॉशरूम है, और इस साइड आप देखेंगे इन माई राइट, तो दिस इज द किचन। वेरी लग्जरियस एंड स्पेशियस किचन है जो हमारा इस फ्लैट का बना हुआ है। दिस इज द ओपन किचन, बिकॉज थोड़े ट्रेंड्स इस तरह का चल रहा है कि किचन मोस्टली ओपन ही बनना है। कई लोगों की अपनी चॉइस होती है कि किचन शुड बी सेपरेट। इवन आई बिलीव इन सेपरेट किचन, बट स्टिल यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड।
सो आइए मैं आप फ्लैट की डिटेल्स थोड़ा सा बताता हूँ। तो आपने साइज़ देख ही लिया इस तक का, और यहाँ पर भी हमने फॉल सीलिंग वर्क, LED लाइट्स, हेवल्स के फैंस, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ बहुत ही हाई क्वालिटी का और ड्यूरेबल आपका सैंडलियर लगा हुआ है। इस तरफ आप देखेंगे तो सिंगल कलर टोन में हमने एक लग्जरियस टीवी पैनल दिया हुआ है जो काफ़ी यूज़फुल एंड स्पेसियस है। इसके नीचे भी आप देखेंगे तो 2 ड्रॉर्स दिए हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप इसके अंदर रख सकते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सारा सेल्फ है, इसमें भी रख सकते हैं। यू कैन पुट योर सोफिस हियर। यहाँ पर भी स्टोरेज का स्पेस है, आप देखेंगे यहाँ पर। तो काफ़ी ब्यूटीफुल जो लुक में भी और काफ़ी यूज़फुल स्पेस के अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। इस तरफ किचन है आपका, जो आपका ऑलमोस्ट 12 बाई 10 फुट के डायमेंशन में बना है, जिसमें टोटली क्रेबिस कलर के टोन के ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं PVC बोर्ड इसमें इस्तेमाल किया हमने इसको बनाने के लिए। और इस तरफ आपका वॉशिंग एरिया है, सारी पैरी वेयर की फिटिंग्स हमारी एज यूजुअल। ऊपर भी आपका गीजर का इंस्टॉलेशन का पॉइंट है और RO इंस्टॉलेशन का पॉइंट विथ इलेक्ट्रिक पॉइंट। इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने इन्वर्टर की प्लेसिंग के लिए दिया है, दिस इज़ फॉर वेंटिलेशन पर्पस। और इनसाइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने इंस्टॉलेशन के लिए दिया हुआ है और ऊपर इलेक्ट्रिक पॉइंट भी है। आप यहाँ पर इन्वर्टर की प्लेसिंग कर सकते हैं और आपको जो बेटर लगे वो आप कर सकते हैं। तो इस तरफ से L शेप में बना हुआ है। यहाँ पर आप अपने फ्रिज की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। दिस फ्लैट इज ऑल्सो फॉर दोज जिनको लगता है कि किचन छोटा है, तो वी हैव ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल। और यहाँ पर किचन आपका आ जाएगा फ्रिज का एरिया, और दिस इज योर पैंट्री यूनिट, सेम होम केयर की सारी ब्रांडेड फिटिंग्स। इस तरफ आपका चिमनी आ जाएगा, साफ्ट हमारा इस तरफ है तो वो साफ्ट से कनेक्टेड हो जाएगा। ऊपर भी हमने स्लाइडर दिया हुआ है, आप अपने ऐसे अनयूज्ड आइटम्स जो डेली यूज में नहीं आते तो कैन पुट इट देयर। जो स्लाइडर यहाँ तक आया है तो काफ़ी लग्जरियस और शानदार कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल इसमें किया गया है। और इस तरफ किचन को पार्टीशन के लिए, थोड़ा सा सेपरेसी के लिए और इसके लुक को एनहेंस करने के लिए हमने किचन पार्टीशन भी दिया हुआ है, जिसका हमने ब्राउन कलर का रखा हुआ है ऑलमोस्ट। यू कैन चूज योर कलर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस लाइक वाइट और एनी अदर। अब मैं आपको लिविंग एरिया से अटैच जो चीज़ें वो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले इस तरफ भी जब आप आएंगे सामने अपने 3rd बेडरूम की तरफ, तो देयर इज ए कवर्ड एरिया। आप कितना स्पेसियस है, यू कैन टेक ए लुक, काफ़ी सारा स्टोरेज स्पेस ऊपर में। इस तरफ हमने टेम्पल का थोड़ा सा लुक दिया हुआ है, यू कैन डिजाइन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, और जैसा भी आप कर सकते हैं। तो आप इसको एज ए टेम्पल भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में। और नीचे भी इसमें काफ़ी सारा स्टोरेज स्पेस है, आप इस तरफ देखेंगे विद 2 स्लाइडर ड्रॉवर्स, तो देयर इज एनफ स्पेस, ऑल वुडन वर्क। इस फ्लैट की वीडियो पहले भी डली है हमारी, देयर इज फ्यू यूनिट्स अवेलेबल, तो हमने आपको सोचा कि फिर से दिखा दें फॉर दोस्त जिन्होंने अभी तक देखा नहीं हमारे इस फ्लैट की डिटेल्स के बारे में। ये हमारा कॉमन वॉशरूम है जो आपका 8 बाई 7 के डायमेंशन में बना हुआ है। इस तरफ आपका वॉश बेसिन का एरिया है, वाटर कनेक्टिविटी, वाटर टैप इस तरफ है, शावर का एरिया ये है, वॉल माउंटेड सीट आपका इस तरफ लगा हुआ है। इस तरफ आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो दी हुई है, गीजर का इंस्टॉलेशन, एवरीथिंग ऑल ब्रांडेड पैरीवेयर, तो सारी चीज़ें ड्यूरेबल। अब मैं आपको फर्स्ट बेडरूम में लेके आता हूँ। फर्स्ट यहीं से चलते हैं, स्टार्ट फ्रॉम हियर। दिस इज़ द एंट्रेंस डोर। आप देख सकते हैं किस तरह का थोड़ा SS के स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया है, माइका के साथ हमने SS के लॉक्स। और ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है जो मास्टर बेडरूम भी आप कर सकते हैं। इसका जो डायमेंशन है 14 बाई 10 के डायमेंशन में ये बेडरूम हमारा बना हुआ है, 14 बाई 10 और 14 बाई 11 यू कैन से। तो और इसके यहाँ भी सेम स्पेसिफिकेशन, LED लाइट्स लगे हुए हैं, हेवल्स के फैंस, फॉल सीलिंग वर्क, 2 कलर टोन में आपका ब्राउन एंड वाइट में आपको कलर किया हुआ है। और ये हमने यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी लग्जरियस लुक का वॉलपेपर इस पर इस्तेमाल किया, जो 3D वॉलपेपर है और काफ़ी लग्जरियस है। आप वंस यू फील, आप जब हम होंगे तब आप इसको फील कर सकते हैं इसकी लग्जरी को कि व्हाट काइंड ऑफ दिस इज। वेंटिलेशन के लिए इस तरह विंडो है आपका, ऊपर AC का पॉइंट, कर्टन रॉड्स। इस तरफ भी आपको फुल वॉल पे कवर दिया गया है, आप देख सकते हैं विद ड्रेसिंग यूनिट। ड्रेसिंग का एरिया इस तरफ आपका आ रहा है और इसके अंदर भी काफ़ी सारा स्पेस है। यहाँ पर इस तरफ भी स्पेस है। डिटेल्स में दिखने से ये है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो होता है, अंडरस्टैंड, बट इट विल मेक यू बेटर अंडरस्टैंड। यहाँ पर भी ड्रॉर्स और ऊपर भी सारा स्टोरेज स्पेस है, तो आई थिंक ये इतना काफ़ी है। नाउ यू कैन इमेजिन, so there is enough space inside this area. As you know, this is the master bedroom, so this is the washroom door, और let's move to the washroom area. ये भी आपका ऑलमोस्ट 8 बाई 6 का डायमेंशन में बना हुआ वॉशरूम, पैरीवेयर की सीट इस तरफ, गीजर का एरिया, शावर की फिटिंग्स, वाटर टैप, इस तरफ आपका वॉश बेसिन। इधर आके आप देखेंगे तो वेंटिलेशन के लिए विंडो दी हुई है, तो ऑलमोस्ट फुली वेंटिलेटेड प्लेस है आपका। इस तरफ से अगर आप दिखाएंगे तो इस रूम का पूरा वॉलपेपर आपको दिखेगा कि हाउ इट लुक्स लाइक। काफ़ी लग्जरियस लुक, ऐसा नहीं कि काफ़ी इस तरह का कलर टोन हो जो आपकी आंखों को ये करे, तो काफ़ी सोबर एंड सिंपल लुक दिया है हमने इसमें।
तो दिस इज द फर्स्ट बेडरूम, कॉमन वॉशरूम, एंड दिस इज द सेकंड बेडरूम। लेट्स मूव टू द सेकंड बेडरूम। अब मैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं ये आपका 11x10 के डायमेंशन का बना हुआ बेडरूम है, नॉट 11x10 का साइज। कवर्ड इसके साथ भी बना हुआ है आपका, आप देख सकते हैं। ड्रॉवर्स, स्टोरेज स्पेस, ऊपर भी काफ़ी सारा स्टोरेज स्पेस है, हैंगिंग रॉड्स चीज़ों के लिए आप सकते हैं। अब इसके फैंस सेम स्पेसिफिकेशन, आपको फॉल सीलिंग, एलईडी लाइट्स, और यहाँ पर भी अब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हमने एक शानदार और काफ़ी कूल कर सकते हैं आप वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी ड्यूरेबल और हाई क्वालिटी, जो आपके बेडरूम के लुक को और काफ़ी रिच बनाता है। इस तरफ वेंटिलेशन की विंडो, एसी इंस्टॉलेशन का पॉइंट, एंड दिस डोर इज गोइंग टुवर्ड्स द बालकनी, विल शो यू लेटर। तो मैं आपको दिखाऊंगा एक किस तरह से बालकनी की तरफ जाता है। तो ये कनेक्टेड है बालकनी से। अब हम आते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ, आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए। दिस इज़ द थर्ड बेडरूम। इस तरफ से आप आएंगे, सेम कलर टोन इस डोर का भी एज यूजुअल। और मैं अब इस बेडरूम के अंदर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आपका हमारा ये 11x10 के ही डायमेंशन में बना हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं हमने नया वॉलपेपर की यहाँ पर पेस्टिंग की है। ये भी 3D काफ़ी लग्जरियस एंड एलिगेंट लुक है इस वॉलपेपर का। फुल कवर्ड एरिया आप देख सकते हैं इस तरफ। यहाँ पर भी कवर्ड है विद ड्रेसिंग यूनिट के साथ। दीज आर द स्लाइडेड डोर्स, आप देख सकते हैं। स्लाइडेड डोर्स है, हैंगिंग के रॉड्स इस तरफ दिए हुए हैं। आप इस तरफ से स्लाइड, ये उल्टा किया हुआ है किसी ने, इस तरफ से इधर आएगा और इस तरफ से इधर आएगा। इधर हैंड एसएस के रॉड्स, इस तरफ आपका स्टोरेज स्पेस। तो काफ़ी सारा स्पेस यहाँ पर भी है आपको, जो आप काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कर्टन रॉड्स इस तरफ भी है, इस तरफ भी कर्टन रॉड्स है। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। यहाँ से ये बेडरूम भी आपका बालकनी की तरफ जाता है। एज यू नो कि फ्लैट अभी खाली है तो थोड़ा सा बाहर डस्ट होता है। तो अब मैं इसके बालकनी के एरिया में हूँ, वो सारी क्लीनिंग हो जाएगी। और ये 3 वॉशरूम टॉयलेट के साथ ये फ्लैट है। तो इसका जो थर्ड वॉशरूम है वो आप देख सकते हैं इस तरफ है। इस थर्ड में भी आप देखेंगे तो इसमें आपका ये पैरीवेयर की सारी फिटिंग्स लगी हुई है। इधर आपका गीजर का एरिया, इस तरफ आपका शावर का एरिया है, इस तरफ आपका वॉश बेसिन लग जाएगा। तो काफ़ी स्पेशियस है, आप दिखा सकते हैं। आप इसको कॉमनली वॉल बालकनी के थ्रू आकर इसको एक्सेस कर सकते हैं। बालकनी के वेंटिलेशन, बालकनी के लाइट के लिए हमने यहाँ पर भी एक लाइट दी हुई है एलईडी। आपका जो कॉमन हॉल का एरिया उसका स्प्लिट एसी के इंस्टॉलेशन का पॉइंट यहाँ पर है, और डिश टीवी के इंस्टॉलेशन की वायर यहाँ पर दी हुई है। तो यू कैन कनेक्ट योर डिश फ्रॉम हियर। तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस फ्लैट है ये। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल से दिखाता हूँ। तो ये 3 BHK जो है 110 गज के बिल्ट अप एरिया में बना हुआ है, और जो कारपेट एरिया है उसका 900 स्क्वायर फीट का इसका कारपेट एरिया है। इस फ्लैट के साथ भी हमारे पास सारी एमिनिटीज़ लाइक सोसाइटी लाइक एमिनिटीज़ है, कार पार्किंग, लिफ्ट, सिक्योरिटी, इंटरकॉम, 24/7 वाटर सप्लाई, सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी मीटर, सब कुछ आपको अवेलेबल है। जस्ट मेन द्वारका रोड पर है, अपोजिट में सारे NSIT कॉलेज, दीनदयाल कॉलेज। 500 मीटर्स के डिस्टेंस में आपको सारे कम्युनिटी सेंटर्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वेगस मॉल जैसे है, रिलायंस, तो सारी एमिनिटीज़ अवेलेबल है और कनेक्टेड है बस से, मेट्रो से, सब कुछ इससे कनेक्टेड है। सो इस तरह का हमारा फ्लैट है। आप विजिट करें और देखें कि किस तरह का फ्लैट है। तो थैंक यू, थैंक्स। और हम आपको अपने फ्लैट के टेरेस गार्डन की तरफ लेके चलते हैं। तो यू कैन टेक ए लुक ऑफ द टेरेस गार्डन। तो अब मैं अपने इस बिल्डिंग के छत पे आ चुका हूँ, जो हमारा कॉमन टेरेस है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। इस बिल्डिंग में हमारे देखिए बच्चों के लिए हमने झूले, इस तरफ भी कई सारे स्लाइडर्स और मल्टीपल थिंग्स ऐसे दिए हैं जो आपके बच्चों को कभी भी पार्क में जाने के लिए ऐसा ना हो कि हमारे पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है। अगर इवन यू डोंट हैव स्पेयर टाइम टू गो टू पार्क, यू कैन, आप अपने बच्चों के साथ यहाँ भी आ सकते हैं, बड़े बुजुर्ग के साथ। आप देखिए कि साइड में हमने वॉकिंग ट्रैक बनाया हुआ है, और ये जो हमारा टेरेस है ये ऑल अबाउट 3 लेयर की वाटर प्रूफिंग के साथ है। इवन टॉप फ्लोर वालों को भी हमारे यहाँ किसी भी तरह की कोई हीटिंग का इशू नहीं होना है। और जो ग्रास हम इसमें इस्तेमाल करते हैं ये 90 to 100 GSM की डेंसिटी का ग्रास होता है। तो इसकी भी जो लाइफ है वो ऑलमोस्ट मिनिमम 10 ईयर्स तो है ही है। दिस इज़ द लिफ्ट रूम ऑफ दिस टेरेस। ये देख सकते हैं कितना कॉम्पैक्टली हमने इसको डिज़ाइन किया है। ये लिफ्ट रूम है, और इस तरफ भी बच्चों के लिए, उनके लिए हमने जंपिंग से सब लगा के रखे हुए हैं। ये हमारा सॉफ्ट का एरिया है। अगर आप इसको भी देखेंगे तो कितना हमने इसको क्लीनली डिज़ाइन किया है कि आउटसाइड का वाटर भी इसमें नहीं जाएगा, और बच्चों की सेफ्टी के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और ये हमारा जो है स्टेयर्स के ऊपर क्या बना हुआ है, और इस तरफ भी हमारा सॉफ्ट का एरिया है। इसको भी देखेंगे, ब्यूटीफुली क्राफ्टेड किया गया है। और इस तरह बच्चों के लिए देखिए हॉर्स, बच्चे बेबी के प्लेइंग के एरिया को हमने कैसे डिज़ाइन किया है। ये सिटिंग एरिया हमने इस तरफ दिया है, और इस तरफ भी सिटिंग एरिया है दोनों तरफ। जो वाटर टैंक्स हैं उसको भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करके दोनों साइडों में बिल्डिंग के रखा हुआ है। 500 लीटर्स फॉर 2 BHK एंड 1000 लीटर फॉर 3 BHK फ्लैट्स।
तो अब आप देखेंगे तो उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी है। अगर वाटर ओवरफ्लो होता है तो इट विल गोज बैक टू द टैंक दैट इज लोकेटेड इन द पार्किंग ऑफ दिस बिल्डिंग। अब आप देखेंगे तो ये जो लोकेशन है हमारी, एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आप लोकेशन आप देखेंगे तो बिल्कुल मेन द्वारका रोड पे हमारी लोकेटेड ये बिल्डिंग है सारी। दिस इज द NSUT यूनिवर्सिटी। और आप यू कैन इमेजिन और यू कैन फील द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। आप देखिए पूरा ग्रीन एरिया है। दिल्ली में आजकल इवन स्पेशली आप जब बिल्डर फ्लोर की तरफ जाते हैं तो आपको ऐसा एरिया बहुत ही मुश्किल मिलता है और देयर इज़ नो ट्रैफिक ऑल अबाउट। बिल्कुल ही ऑन रोड लोकेशन है हमारी। 500 मीटर्स की डिस्टेंस पर सारे मॉल्स, पार्क्स और एवरीथिंग, स्कूल, सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो ये बच्चों के लिए और इवन बड़े बुजुर्ग के लिए काफ़ी यूज़फुल स्पेस है और ये हमारी सारी बिल्डिंगों में होता है। दिस इज द मेन USP ऑफ आवर बिल्डिंग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग साई डेवलपर्स। आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कॉन्टैक्ट करें और व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स। आई विल शेयर यू ऑल द डिटेल्स रिलेटेड अबाउट फ्लैट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग साई डेवलपर्स। थैंक यू।